नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सेकेंड ईयर सिविल C 205 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है गेजेस। रेलवे ट्रैक में जो गेज होते हैं हम उनको यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो टॉपिक्स कवर करेंगे। 10.3 जो हमारा टॉपिक है गेज एंड डिफरेंट गेजेस इन इंडिया, ये क्या होते हैं, एंड 10.4 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोर देन वन गेज। एक से ज़्यादा गेज यदि किसी राष्ट्र में हो तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेलवे ट्रैक गेज होता क्या है। तो ये बेसिकली दो बीम्स, जो रेल की जो पटरियां होती हैं, उनके इंटरनल डिस्टेंस को हम लोग गेज कहते हैं। गेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस of two rails. Indian Railways follows this standard practice and the gauge is measured as the clear minimum distance between the running faces of the two rails, जो कि चित्र में दिखाया गया है। मतलब क्या है कि ये दो जो हमारी रेल की पटरियां होती हैं, तो इनके इंटरनल फेसेस के मध्य जो दूरी होती है उसको हम लोग रेलवे का ट्रैक गेज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से गेजेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गेजेस इन इंडिया, भारत में कौन कौन से गेजेस प्रयुक्त होते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो वे निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की जो इंटरनल डिस्टेंस, दो पटरियों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.676 मीटर। फिर मीटर गेज, जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है मीटर गेज, तो इसमें जो इंटरनल दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। और नैरो गेज में स्टूडेंट्स ये दूरी 762 mm, मतलब 0.762 मीटर होती है। इन इंडिया एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कन्वर्ट ऑल नैरो गेज एंड मीटर गेज लाइंस टू ब्रॉड गेज लाइंस। देखिए, यहां ये बताया जा रहा है कि भारत में अब जो भी नैरो गेज और ब्रॉड गेज की जो लाइनें हैं उनको, नैरो गेज और मीटर गेज की लाइन है उनको ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। जहां जहां पर जैसे रेलवेज को फंड्स होता है तो अधिकतर सभी लाइंस को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब लोडिंग गेज क्या होता है, इसे हमें सरल रूप में समझना है। लोडिंग गेज डिफाइंस द मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ फॉर रेलवे व्हीकल। लोडिंग गेज शब्द से हम किसी भी रेलवे का जो डब्बा होता है, कोई पैसेंजर ट्रेन होती है, उसकी हाइट और विड्थ का क्या साइज रहेगा वो हम लोग निर्धारित करते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, चॉइस ऑफ गेज। द चॉइस ऑफ गेज इज वेरी लिमिटेड एज ईच कंट्री हैज अ फिक्स्ड गेज। ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती है हमारे पास, किसी भी राष्ट्र में फिक्स्ड गेज चलते हैं। एंड ऑल न्यू रेलवे लाइन्स आर कंस्ट्रक्टेड टू एडहेयर एट द स्टैंडर्ड गेज। और सभी लाइन उसी निश्चित गेज पर चलती हैं। इसके लिए किसी भी चॉइस ऑफ गेज के लिए हमें कैसा गेज प्रयुक्त करना है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग कंसीडरेशंस होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट कंसीडरेशन। तो यदि हम चौड़े गेज का चयन करते हैं तो प्रारंभिक लागत जो होती है इसमें बढ़ जाती है, परंतु जो ब्रॉड गेज है वो सबसे सही रहता है। ब्रॉड गेज पर जो हमारे रेल के डब्बे होते हैं उनका भी साइज अब भारत सरकार ने बढ़ा दिया है, तो ब्रॉड गेज ही पूरे राष्ट्र में इस समय बनाए जा रहे हैं। तो कॉस्ट कंसीडरेशन अगर देखें तो ब्रॉड गेज बनाने में खर्चा प्रारंभिक रूप में ज़्यादा होता है, पर ओवरऑल अगर रेवेन्यू देखें या सर्विसेज देखें तो यह ओवरऑल सस्ता पड़ता है। तो देयर इज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, अर्थवर्क, रेल, स्लीपर, बालास्ट एंड अदर ट्रैक आइटम। यहाँ बतलाया गया है कि किसी ब्रॉड गेज, बड़े गेज को बनाने के लिए हर चीज़, एक्विजिशन ऑफ लैंड हमें ज़्यादा चाहिए होता है, स्लीपर ज़्यादा लगता है उसमें, बालास्ट का पत्थर ज़्यादा लगता है, तो इस प्रकार से उसकी कॉस्ट बढ़ती है। फिर द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस, कल्वर्ट्स एंड टनल्स इंक्रीजेस ओनली मार्जिनली ड्यू टू अ वाइडर गेज। उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा ही अंतर आता है।
द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशन बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म्स ये सभी में सेम रहता है। द कॉस्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गेज ऑफ द ट्रैक फॉर कैरिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं कि ट्रैफिक कंसीडरेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अधिक भारी लोड तथा तीव्र गति के लिए हमें चौड़े गेज ही आवश्यक होंगे। तो ट्रैफिक के आधार पर यदि हम देखें, हम अगर रेलवे की स्पीड बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सहायक होता है? निश्चित रूप से जो ब्रॉड गेज होता है वो सहायक होता है। फिर फिजिकल फीचर्स यदि हम लोग देखें तो पहाड़ी सड़कों पर मीटर गेज व ब्रॉड गेज का प्रयोग लगभग मुश्किल है, इसलिए वहां पर नैरो गेज ही संभव हो पाता है। तो नैरो गेज अधिकतर हम देखते हैं कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज। देखिए किसी भी देश में प्रयोग होने वाला जहां तक संभव हो तो जो भी गेज होते हैं वो एक रूप होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसमें नॉन यूनिफॉर्म पद्धति में होने वाली कई सारी परेशानियां होती हैं। देखिए क्या हो रहा है कि भारत में हम लोग ब्रॉड गेज ही बनाते जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि कंप्लीट सभी और यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक गेज से दूसरे गेज में वस्तुओं एवं यात्रियों को स्थानांतरण यदि हम लोग कराएंगे तो होने वाली जो मेहनत है, कीमत है, समय में दूरी को दूर किया जा सकता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज से ये फायदा होता है। भार को चढ़ाने में, उतारने में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। लेबर एक्सपेंसेस बचाए जा सकते हैं। एक वाहन से दूसरे वाहन में परिवर्तन करते समय चोरी होना या जो मिसप्लेसमेंट होना उसकी संभावना कम हो जाती है। देखिए यदि किसी भी राष्ट्र में गेज जो है यूनिफॉर्म रहेगा तो एक सरलता उत्पन्न हो जाएगी किसी भी पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने में और माल को ढोने में भी। मजदूर हड़ताल इत्यादि ट्रेन सेवा एवं प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। एक गेज के अतिरिक्त माल डिब्बे को दूसरे गेज पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी होने में बहुत सारे हमें लाभ मिलते हैं। यदि एक समान गेज उपस्थित है तो सभी ट्रैक पर प्रभावी रूप से इंजनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज होने से एक दायरा बढ़ जाता है रेलवेज का। अब जो हमारा 10.4 टॉपिक है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट ट्रैक गेज। क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नैरो गेज के बारे में बताया गया है। नैरो गेज रेलवेज यूजुअली कॉस्ट लेस टू बिल्ड बिकॉज दे आर यूजुअली लाइटर इन कंस्ट्रक्शन। देखिए नैरो गेज में लाइटर कंस्ट्रक्शन होता है, स्लीपर्स की मात्रा कम होती है, बालास्ट की मात्रा हम जानते हैं कम होती है, तो इससे ये सस्ते तो पड़ते हैं। तो ये नैरो गेज का एक प्रकार से एडवांटेज होता है। परंतु हम लोग देखते हैं कि जिस स्पीड पे और हमें ट्रेन्स चलानी होती हैं तो अब नैरो गेज उसमें सहायक नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग ब्रॉड गेज को ही उपयोग में लेते हैं। तो ब्रॉड गेज बेहतर होता है। फिर नैरो गेज के बारे में बताया गया है कि माउंटेनियस टेरेन होते हैं वहाँ पर अगेन नैरो गेज और मीटर गेज सही रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग के वर्क के आधार पे। परंतु अगेन यूनिफॉर्मिटी देखी जाए और सर्विस का आधार यदि देखा जाए कि पैसेंजर्स को किस में फ़ायदा होता है, रेलवेज को किस में फ़ायदा होता है सुविधा के पक्ष में, तो निश्चित रूप से ब्रॉड गेज बेहतर स्पीड पर बेहतर रहती है। और इसीलिए सभी जगह पर जैसे हमने आरंभ में भी पढ़ा मीटर गेज और नैरो गेज को हटा करके एक रूप से हम लोग ब्रॉड गेज प्रदान कर रहे हैं। ब्रॉडर गेज आर जनरली मोर एक्सपेंसिव टू बिल्ड बट आर एबल टू हैंडल हैवियर एंड फास्टर ट्रैफिक। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि ब्रॉड गेज जनरली थोड़े से एक्सपेंसिव तो होते हैं परंतु हैवी ट्रैफिक को लेने के लिए, हैवियर एक तो भारी ट्रैफिक और ज़्यादा ट्रैफिक को सुविधाजनक रूप से ढोने के लिए हमें ब्रॉड गेज ही बेहतर रहती है। तो ब्रॉड गेज को हमें याद रखना है 1.676 मीटर की
दूरी होती है दो रेल्स के मध्य में, और ये जो ब्रॉड गेज है ये सभी जगह भारतवर्ष में उपयोग में लिया जा रहा है, तो ये हमें याद रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नैरो गेज का स्विट्जरलैंड का कोई उदाहरण चित्र में दिखाया गया है, तो इस को देख करके हम लोग पीवे जो हमारा परमानेंट वे होता है उसको देख पा रहे हैं, और उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रेन इसके ऊपर चल रही है। कंस्ट्रक्शन गेज की यहाँ पर बात कही गई है। तो स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक में गेज क्या होता है ये समझा। गेज दो पटरियों के मध्य की जो इंटरनल डिस्टेंस होती है उसको हम लोग गेज कहते हैं। तीन प्रकार के गेजेस भारत में यूज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो निश्चित रूप से ब्रॉड गेज ही सभी जगह पर भारतवर्ष में यूज हो रहा है, जिसकी इंटरनल डिस्टेंस 1.676 मीटर है। एडवांटेज की अगर बात करें तो इस पे हम लोग हैवी ट्रैफिक रन कर पाते हैं। देखिए, यदि ट्रेन की जो रेलवे ट्रैक है, जिसको हम लोग रेलवे ट्रैक गैज कह रहे हैं, वो यदि बड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर जो लोडिंग गेज है, जो मतलब जो ट्रेन है, उसकी भी चौड़ाई हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ब्रॉड गेज हमेशा बेहतर रहता है। फिर हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। एडवांटेजेस ही हैं सारे ब्रॉड गेज के। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, परंतु इसको अब हमने अडॉप्ट कर लिया है। पूरे देश में हम लोग ब्रॉड गेज को ही उपयोग में ले रहे हैं। यूनिफॉर्म होना चाहिए साथियों, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ताकि एक रेलवेज का दायरा बढ़ जाता है। ये हमने यहाँ पर जाना। तो आशा है रेलवे ट्रैक गेज क्या होते हैं और उसकी उपयोगिता क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होती हैं, अलग अलग ट्रैक्स की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, ये हमने समझा। तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।